हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। जैसा कि आपको पता है, हम 17 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी 30 डेज़ की जावास्क्रिप्ट में। एंड इसके ऊपर मैंने अपनी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब इट। तो हम आज करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज़ डी बाउंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है डी बाउंस। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन अ फंक्शन एफ एन एंड अ टाइम इन मिली सेकेंड टी, रिटर्न अ डी बाउंस वर्जन ऑफ दैट फंक्शन. A debounce function is a function whose execution is delayed by t milliseconds and whose execution is cancelled if it is called again within that window of time. The debounce function should also receive the passed parameters. For example, let's say इन्होंने दिया है एग्जाम्पल, फिर इन्होंने कुछ इमेज दी है। तो इस इमेज को अभी छोड़ो, मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताता हूँ डीबाउंस का मतलब क्या है। जो डीबाउंसिंग होता है जावास्क्रिप्ट में, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। एंड इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूसेज भी है अपनी डे टू डे लाइफ में। डीबाउंसिंग का सिंपल मतलब है, जैसे इन्होंने इधर एक एग्जांपल दिया है, कॉन्स लॉग इक्वल्स टू डी बाउंस कंसोल डॉट लॉग कॉमा 100 मिली सेकेंड्स पास किया। तो ये क्या करेगा, जैसे हमने लिखा लॉग हेलो, तो अगर मैं सिर्फ ये वाले पहले वाला लॉग देखूँ, सिर्फ लॉग हेलो करूँगा तो अपना फंक्शन चल जाएगा एंड हेलो प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस लॉग को बार बार एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि हमें यहाँ दिया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि जो लास्ट लॉग यूज़ करेंगे अपना 100 मिली सेकेंड से पहले, सिर्फ वही एग्जीक्यूट हो। ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं अपना डीबाउंसिंग। लेट से जो पहला लॉग हुआ वो हुआ 10 मिली सेकेंड्स पर, जो दूसरा हुआ वो लेट से हुआ 50 मिली सेकेंड्स पर, एंड तीसरा जो अपना लॉग हेलो हुआ वो हुआ 100 मिली सेकेंड पर। तो हम ये चाहते हैं कि 100 मिली सेकेंड में जितनी बार भी लॉग हुआ हम उनको कैंसिल कर देंगे, एंड जो लास्ट वाला अपना लॉग है 100 मिली सेकेंड पर या फिर उससे जस्ट पहले, उसको एग्जीक्यूट कर दें। तो खाली ये वाला जो अपना लास्ट लॉग है ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे इसका अगर रियल लाइफ यूज़ केस देखें तो लेट से हमारे पास हमारी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। तो अगर इनके सर्च में हम टाइप करते हैं लेट से शूज़, तो कुछ मिली सेकेंड इसने लिया एंड फिर हमें रिकमेंडेशन मिलनी शुरू हो गई। तो कुछ इसने टाइम लिया एंड हमें रिकमेंडेशन दिखी ऐसे शूज़ में, फॉर ऐसे शूज़ फॉर गर्ल, व्हील, शूज़ फॉर किड्स, ये हमें रिकमेंडेशन मिली कुछ ड्यूरेशन बाद। ऐसा नहीं हुआ कि हमने एस लिखा फिर हमें रिकमेंडेशन आई, फिर एच लिखा फिर रिकमेंडेशन आई। पूरा हमने शूज़ लिख दिया, उसके कुछ मिली सेकेंड्स बाद हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बाद हमें रिकमेंडेशन दिखी। ये रिकमेंडेशन आती कहाँ से, ये सारी आती हैं एपीआई से, जो कि हमारा नेटवर्क फैच करके लाता है। तो हम नहीं चाहते कि बार बार हमारा नेटवर्क फैच करके लाए एपीआईज़ को, इसीलिए जो ये वेबसाइट होती है बेसिकली यूज़ करती है डीबाउंसिंग का मेथड। मतलब जो अपना फंक्शन है या कोड है वो बार बार एग्जीक्यूट ना हो, एक पर्टिकुलर टाइम बाद एग्जीक्यूट हो। अगर उससे पहले मल्टीपल बार एग्जीक्यूट होगा तो उसको हम कैंसिल कर देंगे, जैसा कि इस केस में हुआ है। तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हमें जो कोड गिवन है उसमें दिख रहा है कि डिबाउंस नाम का एक फंक्शन गिवन है जो कि दो पैरामीटर ले रहा है, फंक्शन एंड टी। टी अपना मिली सेकेंड में, एफ एन अपना एक फंक्शन है जिसके अंदर एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है। फंक्शन विद इन फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। जो इनर फंक्शन है उसके अंदर हमने आर्ग्स पास किया है, इसके आगे हमने लगाया है डॉट डॉट डॉट। ये क्या होता है, ये बेसिकली रेस्ट ऑपरेटर है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे कितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो डीबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट हमें इम्प्लीट करना है कि हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन टी टाइम के बाद इम्प्लीमेंट हो। तो जब भी ऐसा होता है तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं अपना सेट टाइम आउट। तो इसीलिए मैं अपना एक सेट टाइम आउट फंक्शन बना लूँगा जिसके अंदर मैं एक एरो फंक्शन पास करूँगा और टी मिली सेकेंड्स वाला टाइम। तो मैंने एक एरो फंक्शन पास किया जो कि क्या कर रहा है, एफ एन आर्ग्स को कॉल कर रहा है एंड कॉमा लगा के मैंने लिखा टी। तो अब इस सेट टाइम आउट को मैं कहीं स्टोर करा लूँगा, लेट से टाइमर में मैंने इसको स्टोर करा लिया। अब हम चाहते हैं कि इससे पहले यानी टी टाइम से पहले अगर हमारा ये जो फंक्शन है फिर से कॉल हो तो हम उसको कैंसिल कर दें। एंड कैंसिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना क्लियर टाइम आउट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लियर टाइम आउट, एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपना टाइमर, लेट टाइमर। तो ये मैंने बाहर क्यों एग्जीक्यूट करा है, इसको नीचे वाले एग्जांपल से समझते हैं। लेट से हमने डीबाउंस फंक्शन कॉल किया,
तो कंसोल डॉट लॉग करेगा 100 मिली सेकेंड्स के बाद, उसको हमने स्टोर करा दिया अपने लॉग में। तो ये जो चीज़ है ये क्या रिटर्न करेगी, ये रिटर्न करेगी अपना एक इनर फंक्शन। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं। तो जैसे ही मैं डिबाउंस को कॉल करूँगा तो सबसे पहले अपना जो टाइमर है वो इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके बाद अपना जो इनर फंक्शन है वो रिटर्न होगा एंड देन उसको हम रिटर्न करा देंगे लॉग में। यानी मैंने यहाँ लॉग हेलो के अंदर ये इनर फंक्शन पास करा दिया। लेट से मैंने एक कॉल किया है 10 मिली सेकेंड पे एंड अगला जो है मैंने ये किया 20 मिली सेकेंड पे, उसके बाद मैंने डायरेक्टली 100 मिली सेकेंड पे कॉल किया। तो पहली बार जब मैं कॉल करूँगा, क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट टाइम भी कॉल हो रही है 20 मिली सेकेंड पर, तो हर बार जब हम कॉल करेंगे तो सबसे पहले अपना क्लियर टाइम आउट चलेगा एंड इसको क्लियर कर देगा कैंसिल। फिर अगली कॉल पर अगेन ये इसको क्लियर टाइम आउट कैंसिल कर देगा। फिर जब हमने अगली कॉल कर दी वो एग्जीक्यूट होगा अपने 100 मिली सेकेंड्स पर और इसको कर दिया हमने एग्जीक्यूट। टाइमर हमने बाहर इसलिए बनाया क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपना जो टाइमर जो है बार बार इनिशियलाइज हो जब भी अपना इनर फंक्शन कॉल हो। एक बार डिबाउंस कॉल हुआ, अपना जो टाइमर है इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद हमारा उसका कोई काम नहीं, हम उसको सीधा क्लियर टाइम आउट करेंगे या उसका सेट टाइम आउट करेंगे। तो अब इस कोड को एक बार रन करके चेक करते हैं। और ये अपना कोड है, रन हो चुका है तीनों टेस्ट केसेस के लिए। एक बार इसको सबमिट करके भी चेक करते हैं। तो अपना कोड ये सबमिट भी हो चुका है। तो बहुत छोटा सा इसका सॉल्यूशन था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिबाउंसिंग का। आई होप डिबाउंसिंग आपको समझ में आया होगा एंड मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस कोड को एग्जाम्पल के लिए ड्राई रन करके चेक करें। So that's it for this video. If you have still any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.